मिलिए इनसे, ये है मिस्टर इलॉन मस्क उर्फ रियल लाइफ आयरन मैन, जो कि अपने अजीबोगरीब आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि रॉकेट को उड़ाना ही नहीं, सही सलामत वापस भी लाना, मंगल पर बस्ती बसाना, पूरे पृथ्वी पर वाईफाई लगाना। और ऐसे ही एक सुबह उठते ही उनके दिमाग में आया एक ख्याल कि अगर दिमाग से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो, अपनी पुरानी यादों को डाउनलोड या अपलोड किया जाए तो। और बहुत सारी खोज के बाद उन्होंने बनाई एक टेक्नोलॉजी जिसे कि नाम दिया गया न्यूरालिंक। तो ये डिवाइस स्पेशली बनाया गया है हैंडीकैप, पैरालाइज, एडिक्टेड, ब्रेन डैमेज, इन जैसी प्रॉब्लम होने वाले लोगों के लिए। पर आप भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो पहले जानते हैं कि यह डिवाइस काम कैसे करता है। ये है डिवाइस एक छोटे से कॉइन जितना, जो कि हमारे सिर के ऊपर खोपड़ी में छेद करके बिठाया जाएगा, जिसमें कि 43 mm के हज़ारों इलेक्ट्रोड्स है, मतलब कि वायर्स। तो होता क्या है कि हमारे दिमाग में होती है बहुत सारी न्यूरॉन्स, जो सिनेप्सिस से केमिकल सिग्नल्स द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, जिसे कि न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। अब इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्सॉन अपने रिस्पॉन्स में स्पाइक्स को भेजता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल्स। अब जब भी सेल्स को सही से न्यूरोट्रांसमीटर्स से मैसेजेस नहीं मिलते, तो यहाँ शुरू होती है चेन रिएक्शन, जिससे कि बार बार एक ही सिग्नल भेजा जाता है। तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करती है, जो कि न्यूरॉन्स में फैल जाती है। अब उसी सिग्नल्स को न्यूरॉन के बगल में लगाई गई इलेक्ट्रोड्स पकड़कर डिवाइस में भेज देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे एक दो इलेक्ट्रोड्स नहीं, बल्कि 1028 इलेक्ट्रोड हमारे दिमाग में घुसाए जाएंगे। और उन इलेक्ट्रोड्स की साइज होगी 5 माइक्रोन, जो कि हमारे एक बाल को 20 बार डिवाइड करने जितनी छोटी है। इन्हीं इलेक्ट्रोड्स को सर्जरी करके हमारे सिर में फिक्स किया जाएगा। पर इतनी बड़ी सर्जरी करेगा कौन? तो इस सर्जरी को परफॉर्म करेगा ये रोबोट, वो भी 1 घंटे के अंदर बिना एनेस्थेसिया दिए। मतलब जाओ, सर्जरी करो और वापस घर। अब आते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस पर। तो इसके अंदर दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए लगाया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज का ब्लूटूथ, जो कि 5 से 10 मीटर तक के डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। अब शायद आप सोचेंगे कनेक्टिविटी के इतने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि वाईफाई, रेडियो सिग्नल्स, पर इन्होंने ब्लूटूथ ही क्यों चुना? तो ब्लूटूथ का पावर कंजम्पशन लो है, जिससे कि वो डिवाइस को 1 दिन तक चला सके। पर उसके बाद क्या? इसमें है वायरलेस चार्जिंग की सिस्टम, मतलब इंडक्टिव चार्जिंग, जो कि सिर के ऊपर लगाओ और सो जाओ, क्योंकि ये डिवाइस चार्ज होने के लिए पूरी रात भर का समय लेता है। इसी के साथ आगे जाके हम दिमाग से पुरानी यादों को डाउनलोड या अपलोड भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी इंसान की आंखों को कोई इंजरी हुई है, तो उसके विजुअल कॉर्टेक्स में सीधा कैमरा डाल के हज़ारों इलेक्ट्रोड्स के साथ उसे भी ठीक किया जा सकता है। ये डिवाइस इस तरह से बनाया गया है जिससे कि ये आपके सिर की हड्डी के साथ एडजस्ट होगा, जिससे कि वो दिखाई ही नहीं दे। अगर आपको फ्यूचर में इसे निकालना या फिर अपडेट करना है, तो इसी रोबोट के जरिए आप वो काम आसानी से कर पाएंगे। अब शायद आपको भी एक सवाल आया होगा कि इसकी कोई ट्रायल की है या ऐसे ही लपेटे जा रही हो। तो हाँ, इस चीज़ को अभी कुछ पिग्स के ऊपर ट्राई किया गया है। पर पिग्स ही क्यों? तो पहली बात, वो संभालने में आसान होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके सिर की रचना थोड़ी बहुत इंसानों जैसी ही होती है। जल्द ही इंसानों पर टेस्ट करने के लिए इसी जुलाई में FDA से परमिशन भी मिल गई है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, रसोड़े में कौन है? इसकी प्राइस कितनी होगी और ये आएगा कब तक? तो इसकी प्राइस तो ज़्यादा ही होगी, पर कंपनी का कहना है कि जितनी कम प्राइस हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। और आएगा कब तक? तो 10 से 15 सालों में शायद हमें देखने मिल सकता है, इससे भी ज़्यादा फीचर्स के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर आप इनके साथ काम करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लो। ज़्यादातर वैकेंसीज इंजीनियर्स के लिए ही है, तो एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने मिला हो, तो ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।